Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of SST. The chapter name is The Land of the Hot Sun, Saudi Arabia. Yeah, is given. Let's read it. Look at the map given below. यहाँ पर हम मैप को देखेंगे अगर इस मैप को क्या बता रहा है इसमें कि you will notice that most of the deserts are located on the western side of the continents. Why is it so? क्या बता रहा है you will notice, आप अगर मैप को देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे most of the desert are located on the western side of the continent. Continents मीन्स होता है महाद्वीप. तो क्या बताया जा रहा है, अगर आप मैप को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मोस्टली जो डेजर्ट्स हैं, ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, वो वेस्ट साइड में ही पड़ते हैं. वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है, ये हम चैप्टर में जानेंगे. अ डेजर्ट इज़ अ ड्राई एरिया विथ लिटिल और नो वेजिटेशन. एक डेजर्ट ऐसे एरिया होता है, ड्राई एरिया होता है, सूखा होता है, जहाँ पर या तो बहुत कम और या तो बिल्कुल भी वेजिटेशन, वनस्पति, पेड़ पौधे नहीं पाए जाते. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट. यहाँ पर मेनली 3 तरह के डेजर्ट्स होते हैं. कौन कौन से? हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट एंड टेम्परेट डेजर्ट्स. ये 3 डेजर्ट नाम दिए गए हैं, हॉट एंड ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल मीन्स होता है हॉट एंड हमिड. यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसलिए मैं लिख देती हूँ, जैसे कि कुछ वर्ड मेरे बोलने पे आपको समझ में ना आए तो आप इसमें से देख सकते हो. तो ट्रॉपिकल मीन्स होता है हॉट एंड हमिड, मीन्स गर्म वाला और जिसमें नमी होती है. तो हॉट और ट्रॉपिकल डेजर्ट फर्स्ट, सेकेंड वन इज कोल्ड डेजर्ट, थर्ड वन इज टेम्परेट डेजर्ट्स. द सहारा एंड द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका, द कोलोराडो एंड द मैक्सिकन डेजर्ट्स इन नॉर्थ अमेरिका. क्या बताया जा रहा है? द सहारा और कालाहारी डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, कोलोराडो एंड मैक्सिकन डेजर्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, अटैकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका में है, अटैकामा डेजर्ट, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, अरेबियन एंड थार डेजर्ट जो कि एशिया में है. आर सम ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पर कुछ डेजर्ट्स के नाम बताया गया है. सहारा, कालाहारी, कोलोराडो, मैक्सिकन, अटैकामा डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन एंड थार डेजर्ट. तो ये सारे डेजर्ट्स के नाम हैं. कम ऑन नेक्स्ट पेज. इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट सऊदी अरेबिया विच इज़ लोकेटेड इन द अरेबियन डेजर्ट. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? अरेबियन डेजर्ट में लोकेटेड है, अरेबियन डेजर्ट में है लोकेशन. सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट. सऊदी अरेबिया क्या है? लार्जेस्ट कंट्री, सबसे लार्ज कंट्री है, बड़ी कंट्री है. किसमें? लार्जेस्ट कंट्री इन द मिडिल ईस्ट, और पूरब की मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, जो कि एक बहुत ही लार्ज कंट्री है. इट्स कैपिटल इज़ रियाद. इसकी कैपिटल क्या है? रियाद है. मोर देन 80% ऑफ सऊदी अरेबिया लाइज इन द अरेबियन पेनिनसुला. मोर देन 80% ऑफ द सऊदी अरेबिया 80% से ज़्यादा सऊदी अरेबिया का भाग जो है वो कहाँ पर है? अरेबियन पेनिनसुला में है, पाया जाता है. पेनिनसुला मीन्स भी देखिए मैंने लिखा अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर. अ पीस ऑफ लैंड, एक ऐसी लैंड जिसके चारों ओर पानी है, तो उसको हम कहेंगे पेनिनसुला. मीन्स क्या बताया जा रहा है कि 80% से ज़्यादा सऊदी अरेबिया हमारा
अरेबियन पेनिनसुला में पाया जाता है। सऊदी अरेबिया शेयर इट्स बाउंड्रीज विद जॉर्डन, इराक जो कि नॉर्थ में है। सऊदी अरेबिया अपनी बाउंड्री, उसकी बाउंड्रीज में कौन कौन सी जगह आती है? जॉर्डन, इराक जो कि नॉर्थ में है, कुवैत जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, पर्शियन गल्फ जो कि आपका पर्शियन गल्फ, कटार, बहरीन एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये यहाँ पर उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है यूएई। इन द ईस्ट जो कि ईस्ट में, ओमन इन द साउथ ईस्ट, ओमन जो कि साउथ ईस्ट में, यीमेन जो कि साउथ में है, एंड द रेड सी जो कि वेस्ट में। ये इसके कुछ जगह के नाम हैं जो कि इसकी बाउंड्रीज में आते हैं। सऊदी अरेबिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन मीन्स होता है शी शोर, यानी समुद्र का किनारा। सऊदी अरेबिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा समुद्र किनारा, सी शोर है, कोस्ट लाइन है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सऊदी अरेबिया के बीच से जाता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ प्लेन्स एंड रग्ड माउंटेन्स। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़, और इसके वेस्टर्न पार्ट जो हैं वो, उसमें क्या पाया जाता है? प्लेन्स मीन्स मैदान पाए जाते हैं, और रफ माउंटेन्स पाए जाते हैं। रग्ड मीन्स रफ, ऊबड़ खाबड़, माउंटेन्स पाए जाते हैं। द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट हैव ड्राई डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज। द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट, और इसके सऊदी अरेबिया के सेंट्रल यानी केंद्र में, बीच में, और ईस्ट के पार्ट में बहुत ही ड्राई डेजर्ट पाए जाते हैं और ड्राई प्लेट्यूज पाए जाते हैं। द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ माउंटेन्स। द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ सऊदी अरेबिया हैज़ माउंटेन, और सऊदी अरेबिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में माउंटेन्स पाए जाते हैं। अब देखिए क्लाइमेट क्या है, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दी है, देखिए क्या दिया है। द रबल खाली, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, लाइज इन साउदर्न पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के साउदर्न पार्ट में एक डेजर्ट है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट है, उसका नाम है रबल खली। चलिए क्लाइमेट पढ़ते हैं। सऊदी अरेबिया एक्सपीरियंसेस एन एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट ड्यूरिंग द डे। और सऊदी अरेबिया में एक्सट्रीमली हॉट मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है दिनों में। द सन कॉजेज द सैंड टू हीट अप। सैंड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि जिसमें अगर हीट होगा तो बहुत हीट ऑब्जर्व करती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और अगर ठंड है तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो द सन कॉजेज, बहुत ज़्यादा धूप निकलती थी, गर्मी होती थी, इसीलिए वहाँ की जो सैंड होती थी, बालू जो होती थी, वो जल्दी से हीट अप हो जाती थी, गर्म हो जाती थी। ड्यू टू दिस द डे टेम्परेचर्स राइज शार्पली। और ड्यू टू दिस, इसी कारण क्या होता था? द डे टेम्परेचर्स, दिन का टेम्परेचर इसी वजह से बढ़ जाता था। एट नाइट द सैंड कूल्स डाउन फास्टर कॉजिंग द नाइट टेम्परेचर्स टू ड्रॉप। एट नाइट, और रात में क्या होता था? सैंड कूल्स डाउन हो जाती थी बहुत जल्दी, मीन्स ठंडी हो जाती थी बहुत जल्दी, और इसलिए रात का टेम्परेचर कम हो जाता था, मीन्स रात में गर्मी कम हो जाती थी। इन समर्स द डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कंपैरेटिवली कूलर। इन समर्स, गर्मियों में क्या होता था? डेज दिन बहुत गर्म होते थे और रात ठंडी होती थी। इन विंटर्स द डेज आर वार्म, और ठंडी में, विंटर्स में क्या होता था? डेज आर वार्म, दिन गर्म होते थे और रातें ठंडी होती थी। ऑन द अदर हैंड द कोस्टल रीजन एक्सपीरियंस अ माइल्ड क्लाइमेट। और दूसरी जगह पर हम क्या कह रहे हैं? कोस्टल रीजन जो है वो एक माइल्ड क्लाइमेट उसमें पाई जाती है, मीन्स एक नॉर्मल टेम्परेचर की क्लाइमेट वहाँ पर पाई जाती है। सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन इन डेजर्ट्स ड्यूरिंग ऑल सीजन्स। सैंड स्टॉर्म जो होती है, सैंड स्टॉर्म मीन्स, सैंड मीन्स बालू और स्टॉर्म मीन्स तूफान। जो बालू के तूफान आते थे, सैंड स्टॉर्म आते थे, वो आर कॉमन इन डेजर्ट ड्यूरिंग ऑल द सीजन्स।
और सारे सीजन में सैंड स्टॉर्म्स कॉमन होते थे, मीन्स वो अपनी तरीके से ही आते थे, अगर ठंडी पड़े तो भी और गर्म पड़े तो भी। स्ट्रॉन्ग winds carry sand from one place to another and form sand hills called sand dunes. स्ट्रॉन्ग विंड्स मीन्स बहुत तेज हवाएं वहाँ चलती थी और बालू को, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती थी और एंड फॉर्म सैंड हिल्स, और बालू के पहाड़, हिल्स मीन्स पहाड़ को बनाती थी, जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर सैंड ड्यून्स, तो आप क्या कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी sand from one place to another and form sand hills are called sand dunes. अगर आपको हिंदी में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे, जैसे कि तूफानों में बालू जो होती है, सैंड जो होती है, एक जगह से अगर दूसरी जगह पर जा करके इकट्ठा हो जाती है, उस पहाड़ को बना देती है, तो उसे हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। द शेप ऑफ सैंड ड्यून्स चेंज विद द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। और सैंड ड्यून्स का जो शेप होता है वो जब जैसे ही हवा का डायरेक्शन होता है, किस तरफ से आ रही, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप बन जाता है। तो स्टूडेंट चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूंगी आपका। यहाँ तक मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। आज की क्लास को एंड करते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।